हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे, हमारी 6.6 एक्सरसाइज। देखिए बहुत लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर आज हम वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। होपफुली आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। तो एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम है ऑब्वियसली। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स जो है गिवन है, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स एंड इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको साइड्स दे रखी है। क्या क्या साइड्स दे रखी है? एक 7 सेंटीमीटर दे रखी है, एक आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है और एक आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें पहले तो चेक करना है कि राइट ट्रायंगल बन रहा है नहीं। तो राइट ट्रायंगल बनने के लिए पाइथागोरस को फॉलो करना चाहिए। और पाइथागोरस के लिए देखो, हमें पता है हाइपोटेन्यूज जो है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और पाइथागोरस क्या कहता है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारे पास इसका स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर क्या है? 625 है। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम अगर 625 आ गया तो ये क्या हो जाएगी? राइट ट्रायंगल हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज हमारी हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो 25 इज अवर हाइपोटेन्यूज। तो हम चेक कर लेते हैं। 7 स्क्वायर हमारा होता है 49, 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 476। तो 9 और 6 15, 7 12, 525। 24 का स्क्वायर यही होता है ना भाई, देखो 676 होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है। 676 नहीं भाई नहीं, 24 का स्क्वायर देखो क्या होता है गाइस, 4 चौको 16, 4 दूनी आगे 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 576 होता है। तो 576 प्लस 49 करोगे तो क्या आएगा? 625। और 625 हमारा क्या है? 25 का स्क्वायर है। तो यहां पे ये राइट ट्रायंगल बन रही है, और हमारी राइट ट्रायंगल जो बन रही है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज की हमारी लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो किस साइड के अपोजिट है। तो हमेशा याद रखना कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसके अपोजिट वाला एंगल ही हमारा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है इन एवरी राइट ट्रायंगल्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। एक आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर हाइपोटेन्यूज इसमें बनेगी तो हमारी 8 ही बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर देख लेते हैं, 64 आएगा। अब इनके स्क्वायर का सम कर लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हमारा होता है 9, 9 प्लस 36, ये कितना हो गया? 45। 45 विच इज नॉट इक्वल्स टू 64। 45 is not equals to 64. It means it is not a right triangle. क्योंकि राइट ट्रायंगल के लिए इक्वल आना चाहिए था कि स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यही आपकी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। अब थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। 50 है, 80 है और 100 है, ठीक है। अब अगर हाइपोटेन्यूज बनेगी तो 100 ही बनेगी, लॉन्गेस्ट साइड। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। अब इनके स्क्वायर का सम देखते हैं। 50 के स्क्वायर क्या होगा? 2500, और 80 का क्या हो जाएगा? 6400। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है? 8900 बनेगा इनका सम, विच इज नॉट इक्वल्स टू 10,000। तो क्या है? इट इज ऑल्सो नॉट ए राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो लास्ट पार्ट है इसका, देखिए उसमें देखते हैं राइट ट्रायंगल बनती है नहीं। 13 12 5, ये तो ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होती है, सब छोटे छोटे बच्चे को याद है कि 5 4 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगी। 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, विच इज 5 का स्क्वायर। ये सबको याद है। 12 13 5, ये भी सबको याद है। 13 यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारी दूसरी साइड्स होती है। आप चेक कर सकते हो, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है भाई। अब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे जो 25 होता है, तो 12 स्क्वायर 144 और 25 प्लस कर दो 169 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। इट मींस जो हमारी 13 सेंटीमीटर है वो हमारी क्या है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है, ठीक है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। एक PQR ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट P।
ठीक है भाई। और M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, PM परपेंडिकुलर QR शो दैट, हमें क्या करना है, शो PM स्क्वेयर इज इक्वल्स टू QM इंटू में MR। ये हमें क्या करना है, शो करना है। PM स्क्वेयर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR, QM इंटू MR। अच्छा जी, तो देखो ध्यान से भाई, हमने कहा था ना कि ये देखो, ये वाली छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, और ये वाली छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी वाली ये भी सिमिलर है, तो ये भी आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। और ये अगर सिमिलर होगी तो देखो कैसे होगी, देखो मैं क्या कहता हूं कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इस वाली की बात करते हैं PQR, तो P 90 डिग्री वाला है, तो यहां पे क्या लेंगे हम, M। ठीक है, अब फिर हमने Q लिया, Q यानी कॉमन एंगल, तो इसमें भी है, तो MQP, ये क्या होगी, सिमिलर होगी। अब देखो ये होगी सिमिलर इसके। अब एक और बात देखो, ट्रायंगल जो PQR है वो सिमिलर है किसके, PQR इसके भी सिमिलर है, P 90 डिग्री वाला हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, M। अब Q जो हो गया, जो अनकॉमन एंगल है, तो यहां पे अनकॉमन कौन सा है, P, MPR। अब PQR इसके भी सिमिलर है, PQR इसके भी सिमिलर है, तो ये आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। ये भी क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी। तो देखो ये सिमिलर है, यहां पे हम कहेंगे ट्राइंगल MQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल MPR। अगर ये सिमिलर है आपके पास, तो इसकी साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो देखो MQ बाय PM इज इक्वल्स टू PM अपॉन में MR, PM अपॉन में MR। अब हमने ऐसा यही दो साइड्स के रेशियो क्यों लिए, क्योंकि हमें PM स्क्वायर चाहिए था, और PM स्क्वायर तभी आ सकता है जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू में MR। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो इसके अंदर ये वाली आपका वो लगेगा ट्रिक की, यहां पे छोटी वाली ट्रायंगल पूरी बड़ी के सिमिलर है, और ये छोटी वाली भी पूरी बड़ी के सिमिलर है, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बेस पर ये क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर गिवन आपको 6.53। अच्छा फिगर देखो, ये आपको गिवन है फिगर, ये ऐसे यहां पर परपेंडिकुलर है, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है कि ABD इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट A। ABD इज ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट A। AB क्या है, 90 डिग्री है, और कह रहा है AC परपेंडिकुलर BD। ठीक है, अब इसमें तीन केसेस है, वो हमें शो करके दिखाने हैं। फर्स्ट केस में हमसे कह रहा है AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू में BD, और सेकंड कह रहा है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, और थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू में CD। तो देखिए ये तीनों केसेस हम एक साथ कर लेते हैं। कैसे करेंगे एक साथ, भाई हमें पता है, अगेन वही केस आ गया कि ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, ये वाली भी बड़ी वाली के, और ये आपस में भी सिमिलर है। तो तीन ट्रायंगल, 3 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल सिमिलरिटी के बन रहे हैं, और तीनों केस से ये हमारे पास क्या होंगे, शो कर देंगे हमें। देखिए कैसे, पहले मैं कहता हूं ट्राइंगल ABD सिमिलर है किसके, इस वाली ट्राइंगल के। A वाला 90 है तो C वाला लेंगे यहाँ पे, B कॉमन एंगल है तो CBA। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे AB भी है, AB यहाँ पर भी है, और AB का स्क्वायर भी चाहिए, तो साइड्स का रेशियो कौन सा लेंगे, पहले AB वाला ये लेंगे, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू, अब AB वाला यहां है तो BD अपॉन में AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू में BD। यही आपका क्या था, फर्स्ट केस था। तो फर्स्ट केस हम कर चुके हैं। ठीक है भाई, अब देखो सेकंड केस की बात आती है। अब मैं कहता हूं कि आपकी जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर किसके है, इस वाली ट्राइंगल के भी है। A वाला 90 है तो यहां पे C लेंगे, अब ABD। अब अनकॉमन एंगल कौन सा है, A, CAD। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या है, AD यहां पर भी है, AD यहां पर भी है, तो AD का स्क्वायर भी चाहिए था हमें थर्ड केस के लिए, तो हम यही वाला रेशियो लेंगे, AD
अपॉन में सी डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में ए डी। अब इनको अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू में सी डी। और यही हमारा क्या था, थर्ड केस था, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू में सी डी। तो हम ये कर चुके हैं, ठीक है भाई। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, देखिए आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे कि ये वाली ट्रायंगल इसके भी सिमिलर होगी। भाई हम कहते हैं ना ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी भी तो होता है, तो सिमिलर केस वही है यहां पर। लेकिन यहां पे आप इसकी वो चेंज मत करना, क्या, वे ऑफ सिमिलैरिटी, कि सी बी ए की जगह बी ए सी लिख दो, नहीं ये सेम रहेगा। कैसे कि ट्राइंगल सी बी ए एज इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, इसे आप चेंज मत करना कि ए को आगे पीछे लिख दो या बी या सी को, किसी को भी, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड केस में ए सी का स्क्वायर चाहिए था, तो ए सी यहां पर भी है, ए सी यहां पर भी है, तो पहले ये वाला लेते हैं, ए सी अपॉन में सी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए सी। इस तरीके से लो कि ए सी का स्क्वायर बने क्रॉस मल्टीप्लाई पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू में सी डी, बी सी इंटू में सी डी। और यही आपका क्या था, सेकंड पार्ट था, ठीक है भाई। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो कि सिर्फ किस पर बेस था, सिमिलैरिटी के बेस पर, कि ये वाली ट्रायंगल पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर, ये वाली भी पूरी बड़ी वाली के सिमिलर, और ये आपस में भी क्या है, सिमिलर है, ठीक है भाई। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, ठीक है भाई। एक राइट ट्रायंगल है, सी पर राइट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये एबीसी। अब ये आइसोसेलेस है, तो देखो आइसोसेलेस है, अगर आपको गिवन ना हो कि एसी बराबर बीसी है, तो आप खुद से एज्यूम करना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है, और आइसोसेलेस के केस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, तो सबसे बड़ी तो अलग ही होगी, ये दोनों क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के केस में, ठीक है भाई। तो देखो हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां पर हम स्क्वायर, देखो आपको दिख रहा होगा, तो हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो देखो हम क्या कहेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC बराबर BC अभी हमने बताया ही था आपको, और यहाँ पे AC चाहिए राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC बराबर AC है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी अगेन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद एसी इज इक्वल्स टू बीसी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो अब क्या हमें ये नहीं पता कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये सी ये बी ये ए, ठीक है, हमें ये नहीं पता ये 90 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है भाई। और हमें क्या गिवन है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर, यानी पिछले क्वेश्चन का इनवर्स क्वेश्चन बना दिया है। पिछले क्वेश्चन में तो 90 डिग्री गिवन था, हमें ये प्रूव करना था। अब के ये गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो हमें, देखो कह रहा है प्रूव दैट एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल। तो देखो भाई ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है, इसको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है, इट मींस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, और AC BC के भी बराबर है, तो एक AC को एज इट इज रहने दो, और एक AC की जगह लिख दो BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपकी कौन सी थ्योरम आएगी, इनवर्स ऑफ, आपकी थ्योरम आएगी इनवर्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट, कि ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दे रखी है आपको, और हमें ये प्रूव करना था 90 डिग्री, वो हम थ्योरम कर चुके हैं। आपकी थ्योरम में शायद वो 6.9 है, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो आ चुका है। तो इसके यहां, इसके बाद आप कह दोगे बाय इनवर्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट, हम क्या कह देंगे कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी ऐसा क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए अब हमसे क्या कहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एबीसी क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है भाई। एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑफ साइड 2a, यानी 2a क्या है, इसकी साइड है,
अच्छा, अब कह रहे हैं फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स कई लोग नहीं समझेंगे, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, और ईच ऑफ इट्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या कहना है कि हर एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर 3 डल सकते हैं, ऐसे ऐसे, और ये हमेशा मीट यहीं करेंगे। और परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये जो आपका इंटरसेक्शन है ये होता है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अच्छा, अब हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो, इक्विलेटरल के केस में हमेशा मैं बताऊं आपको क्या होता है कि देखो, इक्विलेटरल के केस में जो एल्टीट्यूड होता है वो ही मीडियन होता है। एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू मीडियन। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू मीडियन। अब मीडियन है तो ये वाली आधी आधी बाइसेक्ट हो जाएगी, ये ए और ये भी ए। ठीक है गाइज, ये ए, ये 2a, और ये आपकी कोई पॉइंट मान लो सी, ये डी, ये ई। ठीक है, ये मान लो डी, डी ई, ये मान लो एफ पॉइंट कोई भी। ठीक है, तो देखो ये 2a, ये ए, तो ए डी बताना है आपको। ठीक है, तो ए डी क्या होता है, ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वेयर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल बन चुकी है। अब इसमें हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरन लगा रहे हैं। देखिए, ए डी स्क्वेयर, ए डी हमारा क्या है, एल्टीट्यूड की लेंथ है जो हमें फाइंड आउट करनी है, और डी सी स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर, और ए सी स्क्वेयर यानी 2a का स्क्वेयर यानी 4a स्क्वेयर। तो ए डी स्क्वेयर बराबर 3a स्क्वेयर। अब ए डी बराबर क्या आएगा, रूट ऑफ ए रूट 3, रूट 3a कह सकते हो, ए रूट 3 कह सकते हो आप। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, हर एक एल्टीट्यूड की जो लेंथ आएगी वो रूट 3a ही आएगी। ये सिर्फ इक्विलेटरल के केस की बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही एल्टीट्यूड जो है वही मीडियन होती है आपकी। ठीक है, वही आपकी साइड को क्या कर सकती है, बाइसेक्ट करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है भाई, तो ये आपका 6th क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन के लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ठीक है भाई, 7th क्वेश्चन देखिए, रोम्बस है हमारे पास, एक रोम्बस है। ठीक है, ए बी सी डी। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। अच्छा, अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्यों पता होनी चाहिए इसके लिए, देखिए इसलिए पता होनी चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट अगर O है ना, ये तो ये बाइसेक्ट है, AO बराबर OC है, और ये परपेंडिकुलर भी है। और हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, यानी हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड। ये किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर ये होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए, यहां पे सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि AOB ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है भाई, अब BC स्क्वायर हम क्या कहेंगे, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और CD स्क्वायर में हम क्या कहेंगे, OC प्लस OD, तो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अच्छा, और AD स्क्वायर में हम क्या कहेंगे, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर दे, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये आपकी 3 है, ये 4 है। ठीक है भाई, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जब हम करेंगे ना, तो ये ऐड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका जो बन जाए वही बन जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड है ना, वो देखिए कैसे क्या बनती है। देखिए भाई, OA स्क्वायर आपका कितना है, 2 बार है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर। अच्छा, OA का काम खत्म। अब OC कितना है, 2 बार ही है, OC का स्क्वायर है। ठीक है, अब OD का स्क्वायर है, ये भी ट्वाइस बार है, 2 बार है, OD का काम खत्म, OB स्क्वायर है। ठीक है भाई, और ये सब 2-2 बार है। ठीक है भाई, तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसे राइट हैंड साइड को हमें लाना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब AC क्या है, देखिए OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है भाई,
तो देखिए यहाँ पे OA और OC है, तो देखो OA बराबर OC अभी हमने कहा था, ये रोम्बस की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। OA को मैं क्या लिख देता हूं, OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सिमिलरली OD और OB ये बराबर है, तो OD को मैं लिख देता हूं OB स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा प्लस OB स्क्वायर, और ये इसका ट्वाइस बाहर है ही। अब देखो OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर, और 2 बाहर है, ठीक है। अब देखिए OC स्क्वायर, OC हमारा क्या है, AC/2 है, हमने कहा था ना ये बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री एंगल, तो AC/2 है, ठीक है। तो AC/2 है और उसका स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 प्लस ट्वाइस ऑफ OB हमारा क्या है, BD/2, तो BD स्क्वायर बाय 4। अब 2 से 2 कैंसिल, यहां पे 2, अब 2 एलसीएम लेके 2 यहां पे कट गया, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप देख सकते हैं यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहां पे बेसिकली आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी और आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस देखिए अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहेगा। 8th क्वेश्चन फिगर 6.54 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अगर आपने इसने एनालाइज कर लिया ना, आपको इस क्वेश्चन आपने इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। ये ABC, यहां पे कोई पॉइंट O है, ये भी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी आपकी क्या है, D परपेंडिकुलर है, यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो OEFD, ठीक है गाइस। देखिए हमें प्रूव करने के लिए क्या क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर तो आपको पता चल गई, OE परपेंडिकुलर AC, OD परपेंडिकुलर BC, OF परपेंडिकुलर AP। प्रूव करने के लिए 2 चीज कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने के लिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हमें क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कभी भी आपको अगर कुछ भी प्रूव करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लो, और अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो और क्या चाहिए, वही हमारा प्रूफ होता है। तो देखिए अब OA स्क्वायर की बात है। अब OA स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर देखो ये वाली लाइन है OA स्क्वायर, OA। अब OA ये है, अब OA स्क्वायर है, और ये आपकी 90 डिग्री की ट्राइंगल है। आप ये भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये लूंगा क्योंकि देखिए हमारे पास अगर मैं OA स्क्वायर लूंगा इस ट्राइंगल के अंदर तो बनेगा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, OF प्लस AF। अब OF स्क्वायर यहाँ पे माइनस में, तो वो कैंसिल आउट होने के चांसेस है, तो हम क्या लिखते हैं, OA स्क्वायर को इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग AFO, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ठीक है भाई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब OB स्क्वायर देखो, OB ये वाली आपकी OB स्क्वायर है, तो हम लेंगे OD और BD। OD BD क्यों लेंगे, क्योंकि OD यहां पे नेगेटिव है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमारी क्या होगी, OB स्क्वायर होगी। अब OC स्क्वायर देखो, OC हमारी ये वाली है OC स्क्वायर मैं लूंगा OEEC, क्योंकि OE भी नेगेटिव में है, तो यहां पे लूंगा OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, माइनस में OD को एज इट इज लिख लेता हूं, OD स्क्वायर को माइनस OE स्क्वायर को एज इट इज माइनस OF स्क्वायर को एज इट इज। अब देखो OE स्क्वायर कैंसिल आउट, OF स्क्वायर कैंसिल आउट, OD स्क्वायर कैंसिल आउट। अब क्या बचा हमारे पास, AF स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस में EC का स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। हेंस वी हैव प्रूव्ड। भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखो हमसे क्या कह रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड में हमें प्रूव करना है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, यानी जो हमारा राइट हैंड साइड थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो हमें प्रूव करनी है किसके बराबर, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF। ये क्या आ गई, BF आ गई बहुत दिनों बाद, देखिए BF का स्क्वायर। तो देखो अब हमें AF स्क्वायर को कुछ पहले यहां पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। तो देखिए AF स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर देखो, AF स्क्वायर, AF ये है, अब इसका स्क्वायर, तो पाइथागोरस के हिसाब से हम कह देंगे OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है। तो AF स्क्वायर को मैंने लिख दिया OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब BD स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूं, ये हमारी क्या है, BD, तो BD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है, OB स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर।
अच्छा, और इसी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा यहां से, इसी स्क्वायर को लिख दूंगा ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब राइट हैंड साइड में हमें ए का स्क्वायर चाहिए, ए का स्क्वायर। अब ए देखो कहां है ट्रायंगल के अंदर, ए ये रही, ए का स्क्वायर तब मिलेगा जब हमारे पास क्या हो, एक्सप्रेशन ऐसा हो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। अब ऐसा कहीं ढूंढो, ओ ए स्क्वायर तो ये रहा, माइनस ओ ई स्क्वायर वो ये रहा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए का स्क्वायर लिख दिया, वेरी गुड। और हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, सीडी का स्क्वायर, और सीडी का स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। अब इसमें ढूंढो, ओसी स्क्वायर ये रहा माइनस ओडी स्क्वायर ये रहा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सीडी स्क्वायर। अब बचा क्या, ओबी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब ट्राइंगल में देखो, ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर क्या है, बीडी का स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस बीडी का बीएफ का स्क्वायर है, ये क्या आ गया, बीएफ का स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास बीएफ का स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है गाइस, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके ही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो पाइथागोरियन थ्योरम है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम है, उसका बहुत बड़ा रोल है। 90 डिग्री जहां भी दिख जाए पाइथागोरस लगाने की कोशिश करो, तभी ये स्क्वायर वाली टर्म बनती है आपकी। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है भाई, 9th क्वेश्चन में कह रहा है, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबोव द ग्राउंड। एक विंडो है, कुछ भी मान लो, 8 मीटर अबोव द ग्राउंड है, यानी ग्राउंड से 8 मीटर है। अच्छा जी, अब जो है लेडर जो है 10 मीटर लॉन्ग है, सीडी जो है 10 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, अब विंडो का बेस मान लो या टॉप मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन विंडो का जो जहां पे टच कर रहे हैं ना विंडो को, वो 8 मीटर है अबोव द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल की बेस है, ये फुट ऑफ लेडर है, तो ये डिस्टेंस बताना है। ये एल मान लो यार, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एल इज इक्वल टू 6 मीटर। लेंथ यूनिट्स आप लिख लेना अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा जी, ये आपकी सिंपल पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रही थी, पाइथागोरन थ्योरम जो भी आपकी। ठीक है भाई, अब 10th क्वेश्चन देखिए, एक गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल, एक पोल है ऑफ हाइट 18 मीटर। ठीक है, अब यहां एक रस्सी सी बांध रहा है वो, ठीक है, रस्सी बांध रहा है वायर जो 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, फलाना ढिमकाना, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड शी टेकन ड्राइव तो वायर विल बी टोल्ड। देखिए, वायर टाइट होनी चाहिए, हमारे पास वायर होनी चाहिए टाइट, यहां से इसको वायर को बांधना है, 24 मीटर की वायर है, उसको बांधते बांधते टाइट हो जाए, इतना दूर जाके बांध दो, खुट्टे पे बांध देना भैंस को, खुट्टे पे, तो यहां से लाके एक खुट्टा बना गाड़ के खुट्टे पे बांध दो इसको, और ये टाइट होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, टाइट एकदम टाइट, और ये 24 मीटर की है। अब कह रहा है ये डिस्टेंस बता दो, फिर इसको भी एल मान लेते हैं हम। तो भाई पाइथागोरस क्या कहेगी हमारे पास, 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये होता है एल स्क्वायर। 576 में से 324 घटा दो, 2 5 252 बनेगा, 6 7, हाँ जी 252 बनेगा, इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। एल बराबर रूट ऑफ 252। ठीक है, रूट कर लेना आप, आसानी होती है आपको रूट करने में। ठीक है भाई, 10th क्लास 10th क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये कर लेना रूट 252। मेरे को मैथ थोड़ी कम आती है, आप इसे करना अपनी तरफ से, आप अच्छे से करोगे। अच्छा जी, अब 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन की ऐसे ही करते हैं हम। ए एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड दिस। भाई यहां से मान लो ये हम भाई नॉर्थ साउथ जब भी आता था ना, मैं तो ऐसे बना लेता था फटाफट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। वेस्ट में समझता था गुजरात, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर समझ जाता था, साउथ केरला समझ जाता था, और ईस्ट में समझाता था असम वगैरह की साइड। ठीक है, तो ऐसे में याद रखता था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है भाई, तो यहां से एक एरोप्लेन जाती है, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 की स्पीड से जाती है, 1000 किलोमीटर पर आवर। और सेम टाइम पे एरोप्लेन दूसरी जाती है उसी एयरपोर्ट से और वेस्ट की तरफ जाती है, यानी इस तरफ जाती है। किस स्पीड से जाती है? 1200 की स्पीड से जाती है, किलोमीटर पर आवर।
अब कह रहा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर्स, यानी देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 2 into 1 + 1 3/2 आवर्स, इसका मतलब है 3/2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं 3/2 घंटे यानी 1.5 घंटे बाद ये एरोप्लेन मान लो यहां पहुंच गई, ये एरोप्लेन मान लो यहां पहुंच गई, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो अगेन ये हाइपोटेन्यूज बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगी, ये जो भी बनेगा बेस वगैरह, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। तो 1000 किलोमीटर/आवर की स्पीड में जा रहा है, 3/2 घंटे बाद ये कहां होगा, 1000 × 3/2 500, ये होगा 1500 किलोमीटर। तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 1500 किलोमीटर। ठीक है गाइस, अब ये 1200 की स्पीड से इधर जा रही थी दूसरी एरोप्लेन, 1 घंटे में 1200 किलोमीटर कवर कर रही थी, तो 3/2 घंटे में कितना करेगी, 2 × 6 = 12, 600 1800, तो ये आ गया आपकी 1800 किलोमीटर। अब ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बताना है, तो L² क्या होगा हमारे पास, 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, और यहां पे L आ जाएगा √1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। ये आपकी क्या आ जाएगी डिस्टेंस, जो आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन, ये पूछा है हाउ फार, तो कह देंगे दिस मच फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 3/2 आवर्स, आफ्टर 3/2 आवर्स। ठीक है भाई, तो ये आपको सोल्व करना है, प्रॉपर मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, मेरे से ज्यादा आपको आता है और मेरे साथ पढ़ोगे ना, आप इतना ज्यादा मैथ्स ज्ञान प्राप्त कर लोगे जिसकी कोई हद नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो 12th क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। एक पोल है 6 मीटर का, एक पोल है 11 मीटर का, ये है 6 मीटर का, ये है 11 मीटर का। वेरी गुड, ये ग्राउंड लेवल है आपका। ठीक है, स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, ये फीट ऑफ द पोल्स का डिस्टेंस है 12 मीटर का। वेरी गुड, हमसे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये है, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें ये चाहिए, और ये 90 डिग्री तो है ही, और ये चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये 6 और यहां तक का ये भी 6, तो ये कितना बचेगा, 11 - 6 यानी 5 बचेगा। और ये अगर हमारे पास 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12, और 12 5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट अभी पढ़ी थी, 12 5 और 13। अगर 12 और 5 परपेंडिकुलर और बेस है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कह देगी, 12 5 13। ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे 4 3 5, 12 5 13, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अभी हमने किया भी था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आपका जो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स है वो कितना आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया 12th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, DE आर पॉइंट्स ऑन साइड AC एंड BC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट C, ABC ट्राइंगल है, तो यहां राइट एंगल एट C का मतलब है जो 90 डिग्री पर वर्टेक्स है उसका नाम C है, और ABC आप ऐसे लिख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है भाई, अब देखो D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AC एंड BC। यहां पर एक पॉइंट है आपका D, यहां पर एक पॉइंट है आपका E। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव करो कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AE का स्क्वायर। अब AE को ज्वाइन कर लो आप पहले, AE का स्क्वायर क्या लिख देंगे हम, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है भाई, अब BD की बात आती है, BD का स्क्वायर, BD यानी ये वाली लाइन। अब BD स्क्वायर क्या हो जाएगी, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखो, अब राइट हैंड साइड में देखो क्या है, AB का स्क्वायर है और DE का स्क्वायर है। अब AB का स्क्वायर कब आता है, जब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो। तो AC स्क्वायर भी है हमारे पास, BC स्क्वायर भी है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को मैं यहां पे लिख देता हूं AB स्क्वायर। अब CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, DE का स्क्वायर। और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, अब 14th क्वेश्चन देखो भाई क्या कहेगा। 14th क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। देखिए, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। यहां पे एक सिंपल ट्राइंगल है आपके पास ABC। ठीक है, A से परपेंडिकुलर डाली BC पर, विच
इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट डी, ठीक है, सच दैट जो आपकी डीबी है, डीबी क्या है, डीबी आपकी 3CD, ठीक है। अब देखो डीबी क्या है 3CD, यानी CD ये है, ये अगर x है तो डीबी क्या है 3x है, ठीक है गाइस। अब देखो तो CB BC कंप्लीट कितना हो गया भाई, CD अगर x है तो BD होगी थ्राइस यानी 3x। अब BC कितना है x प्लस 3x, तो BC कितना है 4x। ये हमें यूज होगा आगे, देखना कैसे, देखिए हमसे कह रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, अगेन यहां पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड अपनी, तो AB का स्क्वायर है ट्वाइस, तो 2 को बाहर रख लो, AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी ये, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AD स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब BD देखो क्या है यहाँ पे, BD अभी हमने कहा था थ्राइस ऑफ CD, तो यहां पे आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स BD का CD का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आ गया 9 टाइम्स CD का स्क्वायर और ये आ गया बाहर 2। अब देखो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहां पे क्या आता है AC का स्क्वायर आता है, ठीक है भाई। देखिए यहां पर क्या है, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स CD स्क्वायर तो आ चुका है आपका, और राइट हैंड साइड में हमें AC स्क्वायर चाहिए ट्वाइस का, 2 तो बाहर है ही, और AC स्क्वायर तब आएगा जब DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बनेगा। अब AD स्क्वायर तो है, अब DC स्क्वायर 9 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं यहां पर देखिए भाई, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर तो है ही हमारे पास, और 9 टाइम्स CD स्क्वायर है, तो CD स्क्वायर को एक अलग लिख देता हूं और 8 टाइम्स CD स्क्वायर को अलग लिख देता हूं। अब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा AC का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स CD का स्क्वायर। अब CD देखिए क्या है भाई, CD मैंने कहा था x मान लो, अच्छा, और यहां पे क्या है BC बराबर 4x यानी 4 टाइम्स CD, तो CD यहां से क्या लिख दूंगा BC बाय 4। अब BC बाय 4 है तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बाय 16, और बाहर क्या आ जाएगा 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16 और नीचे भी 16 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आप देख सकते हो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 15th क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो अब 16th क्वेश्चन की तरफ चलना है, हमें चलना है 16th क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। 16th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करो कि, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दोबारा पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को हम। 16th क्वेश्चन है आपका, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो देखिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं इक्विलेटरल, ए साइड है जिसकी, अब एल्टीट्यूड की बात आती है तो देखो एक पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, एल्टीट्यूड की बात की थी, लेकिन वहां पे साइड हमारी की थी क्या थी 2a थी, यहां पर सिर्फ a है, ठीक है। तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोबारा यहां पे बता देता हूं, एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये और ये a/2 हो गया, ये मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है भाई। तो AD क्या होगा, AD हमारा होगा रूट ऑफ AB स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो यहां पे क्या आएगा 3a स्क्वायर बाय 4 का रूट, तो यहां पे आ जाएगा a√3/2। a√3/2 क्या आ जाएगी AD यानी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि प्रूव करो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी साइड क्या है A, 3 टाइम्स इसका स्क्वायर करो और इसका 3 टाइम्स करो, 3a स्क्वायर आ गया। और कह रहा है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है a√3/2, इसका स्क्वायर करो पहले, तो a स्क्वायर इंटू 3/4। अब इसका कह रहा है 4 टाइम्स यानी 4 से भी मल्टीप्लाई करो, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर 3, तो ये इसके बराबर ही है। तो हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है भाई। अब 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17th क्वेश्चन को, आपका जो 17th क्वेश्चन है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। अच्छा, इन ट्राइंगल ABC, कोई भी ट्राइंगल ABC मान रहा हूं मैं, अभी हमें नहीं पता 90 डिग्री है या नहीं, कुछ दे नहीं रखा, ठीक है भाई। कह रहे AB बराबर 6√3, AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर,
AC बराबर 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो एंगल B है, ये जो एंगल थीटा है, ये पूछ रहे हैं हमसे कौन सा एंगल है। तो देखो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या इसके बराबर आता है। अगर ये ऐसा हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह दूंगा कि थीटा क्या है, 90 डिग्री एंगल है, जो हमारा ऑप्शन के अंदर भी ऐसी ऑप्शन है। तो देखो 12 स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, अब हम इनके स्क्वायर का सम करते हैं। 6 स्क्वायर इज 36 और प्लस 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू में 3, और 36 इंटू में 3 कितना होता है, देखिए 3 6 18, 108। तो 108 इसके अंदर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 144, विच इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस से हम क्या कह देंगे भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और ऐसा तब होता है तब थीटा हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसा राइट ट्रायंगल के केस के अंदर होता है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब 15th क्वेश्चन की टर्न है, हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज अब हम अपना देखते हैं 15th क्वेश्चन जो हमारा रह गया है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको अलविदा कर दूंगा। देखिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो 15 क्वेश्चन क्या है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ABC, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए D इज ए पॉइंट ऑन BC, ये मैं इस साइड क्यों ले रहा हूं, सच दैट, क्योंकि उसने कहा है कि BD जो है वो BC/3 है। अब देखो BD जो है BC/3 है, तो DC क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ BC। इनको ऐड करके देख लो, BC बन जाएगा, क्योंकि BD प्लस DC तो BC है भाई। ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या कह रहे हैं हमसे, प्रूव करने के लिए ये कह रहा है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए पहले तो AD को ज्वाइन कर दो। AD पूछ रहा है यहां पर, AD इज इक्वल 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। देखिए अब यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ये E हो गया। अब परपेंडिकुलर है तो आपको पता है BE बराबर EC है भाई, परपेंडिकुलर तो मीडियन भी होती है, तो BE बराबर EC इज इक्वल्स टू A/2, यानी BC/2 भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए जो DE है, देखो 90 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ADE, तो पाइथागोरस भी इसी ट्रायंगल के अंदर लगेगी, और पाइथागोरस लगाने के लिए DE का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो DE को मैं क्या लिखता हूं, BE माइनस BD। अब BE कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू A/2, तो A/2 माइनस BD कितना है, BC/3। BC क्या है, पूरी लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने A मान रखी है, तो A/3। तो यहां पे क्या आ जाएगा, A/6 आ जाएगा DE। अब इसके अंदर पाइथागोरस लगाते हैं। AD स्क्वायर, भाई इस ट्रायंगल के अंदर देखो ना, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक है, देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, AE कितना है हमारे पास। अब देखो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपको अभी अभी मैंने बताई थी, √3/2a। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 3a²/4 प्लस DE का स्क्वायर यानी a²/36, a²/36। ठीक है गाइस, अब देखो AD स्क्वायर है, ये तो हमें चाहिए, तो हम इसे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, a² कॉमन ले लीजिए। अब इसको अंदर सोल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 36, तो 4 नीम 36, 9 3 27, जमा में 1, 28/36, ये क्या बन जाएगा 28। अब देखिए 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, अब 9 इधर ले जाओ, 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7A स्क्वायर। अब A स्क्वायर है, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए कहते हैं यहां पे AB का स्क्वायर चाहिए 7 के साथ। भाई A क्या है आपकी, लेंथ ऑफ ही तो AB है, AB कहो BC कहो AC कहो, लेकिन प्रूफ में हमें AB चाहिए, तो A की जगह मैंने लिख दिया AB, तो ये क्या आ जाएगा 7 टाइम्स AB का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव, दिस वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव। तो थैंक यू, नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।